यमन और यमन के साथ जुड़े हुए जितने भी अरब ममालक हैं उनके अंदर तहलका मचा हुआ है। आज यमन के हौसी बागियों ने ऐलान किया है कि दुबई के अंदर एक्सपो 2020 जो जारी है अब हम उसको उड़ा देंगे। नाज़रीन ग्रामी, ये बहुत बड़ा एक ऐलान जारी किया गया है और ये ऐलान किसने जारी किया है आपको बता दें कि अब्दुल मलिक अल हूथी जो कि हौसी बागियों का सुप्रीम कमांडर है, उसने एक अपने एड्रेस के अंदर ये कहा है कि हम अमारात की जो एक्सपो है जो कि दुबई की सबसे बड़ी एक्सपो है, तारीख की सबसे बड़ी एक्सपो है, उसको उड़ाने जा रहे हैं। आज भी अमारात की तरफ यमनी हौसी बागियों ने 3 ड्रोन हमले किए थे जो कि रास्ते में ही पकड़कर मार गिराए हैं। नाजरीन ग्रामी, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग बन चुका है। दूसरी जानब सऊदी अरेबिया ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं यमन के अंदर, जिसके नतीजे में कुछ लोग मारे गए हैं, कुछ जख्मी हैं। अभी तक हलाकतों की तादाद कंफर्म पता नहीं चली क्योंकि अब यमन के अंदर कोई शख्स रुख करने की कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि उनको पता है कि यमन के अंदर जो जाएगा वो मारा जाएगा। मैं इस खबर को मजीद आपके साथ शेयर करता हूं और अंसारुल्लाह के सबसे सुप्रीम कमांडर अब्दुल मलिक अल हूथी ने मजीद यमन के बारे में, अमारात के बारे में, सऊदी अरेबिया, इजराइल, अमेरिका के बारे में क्या कहा है वो भी आपके रूबरू कराते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बात यह है कि एक्सपो 2020 अब यमनी हौसी बागियों के निशाने पर है। यमनी हौसी बागी इसके लिए मुकम्मल तौर पर प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए कि यमनी हौसी बागियों ने एक मरतबा फिर अमारात को कहा है कि आपने जो इजराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाए हैं उनको खत्म करो। अमेरिका और अमेरिका के जितने भी अलायंस हैं जो बसाकी देकर अमारात की गवर्नमेंट को पावरफुल बना रहे हैं वो अपने कामों से पीछे हटे। साथ ही साथ अमारात के बारे में उन्होंने कहा कि ये अभी तो हमने आगाज किया है हमलों का, ये हमले हम अगले लेवल के ऊपर ले जाएंगे। आप खुद अंदाजा कीजिए कि जिस मुल्क के अंदर रोज की बुनियाद के ऊपर हमले शुरू हो जाएं तो आप क्या कर सकते हैं। एक मुल्क के अंदर खाना जंगी हो या दहशतगर्दी हो वो तो आप किसी हद तक रोक सकते हैं, लेकिन एक मुल्क के अंदर जब दूसरे मुल्क से मजाइल आना शुरू हो जाए तो उसको रोकना नामुमकिन सा लगता है। नाजरीन ग्रामी, अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका के बारे में कहा है यमनी हौसी बागियों ने कि अमेरिका अमारात की मदद ना करे। कल अमारात के लिए अमेरिका ने अपना लेटेस्ट क्रूज जो डिस्ट्रॉयर है वो यमन से जंग करने के लिए भेजा है और इसके साथ साथ फाइटर जेट भी हैं, कुछ मिसाइल्स भी हैं। लेकिन साथ ही साथ यमनी हौसी बागियों ने कहा है कि हम अमेरिका को भी टारगेट करेंगे, अमेरिका के अलावा इजराइल को भी टारगेट करेंगे क्योंकि अब्दुल मलिक अल हूथी ने ऐलान किया है कि पूरे उम्मत मुसलमा को तबाह करने में अमेरिका और इजराइल का हाथ है। जिस मुल्क के अंदर अमेरिका ने कदम रखा, इजराइल ने कदम रखा, उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फिलहाल के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि सऊदी अरेबिया जो कि अभी तक इजराइल को मान तो नहीं रहा, लेकिन इजराइल के जितने भी जहाज जाते हैं या आते हैं वो सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों जब इजराइल के प्रेसिडेंट अमारात का 2 रोजा दौरा करने के लिए आए थे तो उन्होंने सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस इस्तेमाल की थी, फिर वो अमारात आए और फिर वापस भी इसी तरीके से गए। आपको ये बता दें कि इजराइल के लिए जो भारत परवाजें भरता है, यानी जो इजराइल के लिए जाते हैं भारत वाले, वो भी सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हैं और फिर जाकर वो इजराइल के अंदर लैंड करते हैं। तो इस हवाले से भी यमनी के हौसी बागियों के सुप्रीम कमांडर ने सवालात उठा दिए हैं।